प्रोडक्ट, और इसके प्रोडक्ट वाकई बहुत गजब के प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रोडक्ट है ये ट्रिपल ई पे काम करते हैं। ट्रिपल ई किस तरीके से? फर्स्ट ई में इफेक्टिव है, जो बोलते हैं वो करते हैं, इकोनॉमिक है, कॉस्ट पर यूज बहुत सस्ते पड़ते हैं। अगर हम बात करें, आप देखिए, अगर 50 लोगों की कहीं पार्टी है और हम वहां पे कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या रूह अफ़ज़ा ले रहे हैं, तो कौन सा हम लोगों को सस्ता पड़ने वाला है? कौन सा? वो तो आप देखिए, रूह अफ़ज़ा जिस तरीके से, अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक, उसमें तो पानी नहीं मिलाई जाती, और लेकिन रूह अफ़ज़ा की बात करें तो उसी एक बॉटल से हम लोग 50 बॉटल बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों के जो प्रोडक्ट हैं, कंपनी कहती है हम लोग आपको बहुत गाढ़े प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप पानी अपने घर पे मिलाइए, ठीक है? लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि एक बार सीख के अगर हम इन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो ये बहुत इकोनॉमिक पड़ते हैं, बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट पड़ते हैं, ठीक है? इसी के साथ-साथ ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं। और आप देखिए, हमारे ही घर से अगर हम इन प्रोडक्ट्स को पोंछा लगा रहे हैं, हम उसको हम पानी को पौधों में डाल रहे हैं, तो ये पौधों को भी बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूँ, अभी हम अगर सर्फ़ डाल के, कोई भी सर्फ़ डाल के पोंछा लगा रहे हैं, उस पानी को हम पौधे में डाल दें, तो क्या वो पौधा ग्रो करेगा? नहीं, वो खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम अपने प्रोडक्ट्स को पौधों में भी डाल रहे हैं, तो वो बढ़िया कर रहे हैं पौधों को। तो हमारे जो प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, इस तरीके और भी अवेलेबल हैं। ये हम लोगों को पैसा भी कमवा रहे हैं। आप देखिए, अभी तक हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारे घर में उससे पैसा आ रहा है? क्या उससे हमें कोई फॉरेन टिप्स मिल रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को, इनको यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे घर में पैसा भी आ रहा है और हम लोगों को फॉरेन टिप्स भी मिल रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। इसी के साथ-साथ मैं थोड़ा-सा बात करूँगी यहाँ लेडीज़ के लिए। देखिए, हम लोगों के भी बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं। लेकिन हम लोग घर में होते हैं, तो हम लोगों को कहीं न कहीं हमारी इच्छाएँ दब जाती हैं, ठीक है ना? हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन ये बिज़नेस हम लोगों को मौका देता है कि हम अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर सकें। हम लोगों को भी मौका मिलता है हस्बैंड के कंधे से कंधा मिला के काम करने का, ठीक है? तो बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है लेडीज़ के लिए। पहले तो फिर भी मीटिंग्स में बाहर जाया जाता था, आज की डेट में तो आप देखिए ऑनलाइन, कोविड के बाद से तो ऑनलाइन हम लोग घर बैठ के इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। सारी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स जो हैं वो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है? सभी चीज़ आज की डेट में बिज़नेस की ऑनलाइन हो रही है, तो लेडीज़ के लिए तो और भी ईज़ी हो गया है ये बिज़नेस को बिल्ड करना, ठीक है? इसी के साथ-साथ मैं बात करती हूँ इस बिज़नेस से हम लोगों को क्या-क्या रिवार्ड्स मिले। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था, करीब 2019 में इनको क्लिनिक पे किसी ने चाकू मार दिया था, ठीक है? तो जो है उस टाइम इनकी जो हालत थी वो ये था कि भई डॉक्टर ने ये कह दिया था इनका एक हाथ उठेगा नहीं, ये सही से बात नहीं कर पाएँगे। इनकी जीभ में लकवा मार गया था, फ़ालिज पड़ गया था, तो जो है ये बोल दिया था ये बोल नहीं पाएँगे, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका भी सिर्फ़ 7% रिज़ल्ट है। और हम लोगों ने कहा नहीं, हम इनका ऑपरेशन नहीं करवाएँगे, क्योंकि रिज़ल्ट ही 7% है तो क्या फ़ायदा? ठीक है ना? ऑपरेशन करवाने से। हमने इन्हें होम्योपैथिक दी और साथ में अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, वो सारे सप्लीमेंट्स दिए और उसका रिज़ल्ट ये है। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने आपसे बात की, कहीं भी ज़रा-सा लगा कि इनको बोलने में कोई दिक्कत है। अभी भी इनके अगर हाथों की बात करें तो ये नहीं पता चलता कि कहाँ कौन-से हाथ में दिक्कत थी। तो ये हम लोगों के प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट है, यहाँ सामने ही है आपके, ठीक है? तो ये बिज़नेस हेल्थ देता है, साथ ही साथ ये वेल्थ भी देता है। किस तरीके से? जिस मंथ इनको चोट लगी थी, 9 फरवरी के दिन इनको लगी थी, फ़ेब का सबसे छोटा महीना, ठीक है? हम लोगों की क्लिनिक से अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, क्योंकि पुलिस ने ही 15 दिन तक क्लिनिक बंद रखा था, ठीक है? उन्होंने मना कर दिया था कि अभी आप क्लिनिक नहीं जा सकते। वैसे भी डॉक्टर साहब हॉस्पिटलाइज़ थे और मैं भी इनके पास थी, तो क्लिनिक तो खुलने का सवाल ही नहीं उठता था। आप सोचिए, क्लिनिक अगर बंद है तो क्या पेशेंट डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं? नहीं, वो किसी न किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाके अपने आप को दिखाते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको इलाज चाहिए होता है। तो क्लिनिक पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा होगा, आप समझ सकते हैं क्लिनिक से इनकम हमारी क्या हो रही होगी। लेकिन हम लोग थैंक्स करते हैं भगवान का कि हम लोग इस बिज़नेस में थे और इस बिज़नेस की वजह से उस मंथ हम लोगों को और बढ़ती हुई इनकम आई थी। तो ये बिज़नेस हम लोगों को वेल्थ भी देता है। साथ ही साथ ये हम लोगों को फॉरेन ट्रिप्स भी देता है और उसी साल हम लोगों ने सिंघाई का ट्रिप भी कन्फर्म किया था,
जाने के लिए। तो हेल्थ भी दिया इसने बिजनेस ने, वेल्थ भी दिया और हैप्पीनेस भी दिया। ठीक है, तो इस तरीके का देता है ये हम लोगों को बिजनेस। साथ ही साथ मैं फॉरेन ट्रिप्स की बात करूं, अगर आप बात करें जॉब की, हम लोग इनके एक फ्रेंड हैं, वो आते हैं जैसे क्लिनिक पे दिखाने के लिए, तो वो बोलते हैं भाभी मैं वहां गया वहां गया। मैंने कहा कैसे? कि कंपनी ने मेरे को भेजा। मैंने कहा अच्छा, तो भाभी भी गई थी साथ में? कि नहीं, भाभी नहीं गई थी। तो ये बिजनेस क्या दे रहा है? अगर हम लेडीज से बात करें, वो हस्बैंड जॉब में है और वो फॉरेन ट्रिप्स जा रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, लेकिन अकेले जा रहे हैं। तो अकेले जाने में क्या वो मजा है? आप बताइए, जो फैमिली के साथ में है। तो ये बिजनेस हम लोगों को फैमिली ट्रिप्स देता है, हस्बैंड वाइफ को एक साथ ट्रिप दे रहा है। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ एक साथ एंजॉय करते हैं। तो ये बिजनेस वो दे रहा है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉरेन ट्रिप्स दे रहा है। हम लोग इस बिजनेस के थ्रू बैंकॉक गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, शंघाई गए, तो एंटालिया गए, तो इतनी जगह हम लोग गए, और इतना बढ़िया वो वहां पर अरेंजमेंट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम खुद से उस चीज को पाना चाहें, खुद से अगर हम चाहें, तो वो चीज कभी नहीं पा सकते जो एमवे हम लोगों को देता है। इतना बढ़िया वो ट्रीटमेंट देता है वहां पर। वहां जाओ तो वहां गिफ्ट्स रखे मिलते हैं, वहां मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इतना मतलब। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग जैसे वेजिटेरियन हैं, तो हम लोगों के लिए जैन फूड भी अलग से था। ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ नहीं खा सकते, वहां सिर्फ नॉनवेज। आप सोचिए, बाहर के भी देशों में तो ज्यादातर नॉनवेज ही मिलता है, अगर हम खुद से ढूंढना चाहें तो शायद हमें वेज नहीं मिलेगा। लेकिन एम्बे का इतना बढ़िया ट्रीटमेंट रहता है कि वहां आपको हर तरह का खाना, और आप जितना चाहे उतना, आप मतलब खा खा के, अगर आप एक हफ्ते की बात करें तो 2-4 किलो वजन बढ़ा के ही आते हैं। तो इतना बढ़िया एम्बे का ट्रीटमेंट रहता है, अरेंजमेंट रहता है। तो ये बिजनेस मार्वलस बिजनेस है। इस बिजनेस ने हम लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज किया है। ठीक है, मैं यही कहूंगी, आप इस बिजनेस को, जिन्होंने भी आपको बुलाया है, उनके साथ जरूर बैठिएगा, इसको समझिएगा और इसको स्टार्ट कीजिएगा। आपकी लाइफ में भी 360 डिग्री का चेंज आने वाला है। सो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू माय ग्रेट हस्बैंड डॉक्टर अनिल शर्मा जी। थैंक ओके यू दोस्तों, धन्यवाद। अभी जो आप सोनिया जी को सुन रहे थे ना, ये वो सोनिया जी है जो स्टेज पे गई थी और अपना नाम बताना भूल गई थी। ठीक है, नहीं तो दोस्तों, ये बिजनेस की पावर है जो एक आम मतलब लेडीज को भी खास लेडीज बना देती है, जो कि बहुत सारे लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन कर सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे बिजनेस की। तो बिजनेस में देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, लेकिन बिजनेस बहुत सिंपल है, लेकिन हमारा जो एक दिमाग है ना, ये एक अपने आप में बहुत ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि ये चाहे तो आपको आम से खास बना दे और चाहे तो खास से आम बना दे। और इस बिजनेस के अंदर सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? कि ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है। इसमें सिर्फ आपको क्या काम करना है, अपनी दुकान बदलनी है। अब दुकान बदलनी है और आप जो एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट से उनको अपने एमवे प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है और इस्तेमाल करना है, और अच्छे लगते हैं तो उनको दूसरों को बताना है। अब जब दूसरों को बताएंगे तो वो लोग भी इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे और आपके साथ कनेक्ट होके सीखेंगे और बिजनेस में एक नेटवर्क बनाएंगे। और ऐसे ही करते करते सभी लोग अपना अपना नेटवर्क बना लेते हैं। और ये इतनी सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन इसमें खतरनाक चीज क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हमें उस सफलता को बहुत सिंपल ना बना के बहुत ही टिपिकल बना देता है। और उसी टिपिकलनेस को कैसे हमें हैंडल करना है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम आपके सामने एक वो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आर यू विजिबल? देख पा रहे हैं आप? ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारे पास में एक माइंड है जो कि हर व्यक्ति के पास में है, और इस भी ऑन एवरेज देखें तो सभी लोग, हमारी पूरी जो धरती है सफल और असफल लोगों के बीच में घुसी हुई है। अगर हम देखें जो सफल लोग हैं, सही है, उनके पास भी वही सब चीजें हैं जो आपके पास में है। भगवान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबको ब्रेन दिया है, सबको 2 हाथ 2 पैर, सबको 2 आंखें, सबको वही 24 घंटे, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग
बहुत बड़ी तरक्की पा जाते हैं और कुछ नहीं पा पाते। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एक है आपके पास में माइंड और एक है ब्रेन, ठीक है। माइंड और ब्रेन क्या होता है, ठीक है। ब्रेन जो है वो बॉडी का पार्ट होता है जो कि फिजिकल फॉर्म में होता है। माइंड द्वारा कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन थॉट या आइडिया के रूप में आपको लौटा देता है। एक तरीके से इसको बोलते हैं मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर है ब्रेन। अब बात करते हैं माइंड की। माइंड क्या होता है, ये फिजिकल बॉडी नहीं होता है, ठीक है। माइंड का मतलब बोले तो मन, चाहिए। ब्रेन की उस कैपेसिटी क्षमता को कहते हैं जो आपको सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बुद्धि, व्यवहार, आत्मज्ञान, भावनाएं, इमोशंस और आपके एक्सप्रेशंस को बताता है। अगर हम कहें तो ब्रेन और हार्ट से कनेक्टेड होता है, मतलब ब्रेन जो होता है हमारा वो हार्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। और अगर हम देखें 5 सेंसेस के द्वारा हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, आंखों के, नाक, कान, मतलब जो हमारे सेंसरी सिस्टम है उससे डेटा कलेक्ट करता है और ब्रेन को भेजता है। तो ये हमारी एक माइंड और ब्रेन की प्रक्रिया है। अगर हम देखें इसी चीज को, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जब हम बच्चा पैदा होता है, जब हम छोटे होते हैं, तो जैसे ही हम पैदा होते हैं, पैदा होते के साथ ही हमारे को एक माहौल मिलता है जहाँ पर कि हम रहते हैं। और वो माहौल शहर का हो सकता है, गांव का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा बताऊं, एक बच्चा शहर के अंदर पैदा हुआ, एक विलेज के अंदर पैदा हुआ और एक अमेरिका के अंदर पैदा हुआ, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा ब्रेन एकदम बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है और उसी में हमारा सेंसेस जो होते हैं माहौल के हिसाब से वो होते हैं। अगर आप देखें एक बच्चा जो गांव में पैदा हुआ है वो वहाँ का माहौल देखता है, ठीक है। चूल्हा है, वहाँ पर गेहूं है, वहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीजें देखता है, ठीक है। मिट्टी में खेलता है, कूदता है, सब कुछ होता है, ठीक है। वो वहाँ की उसको सेंस करता है, ठीक है। वही बच्चा जब शहर में पैदा होता है तो वो थोड़ा सा अलग तरीके का बैग देखता है, गाड़ियां देखता है, घोड़े देखता है, ठीक है। धूल मिट्टी से दूर रहता है, ठीक है। और एसी कमरे में या कूलर में रहता है, लाइट में रहता है, ठीक है। मोबाइल्स और ये सब चीजें देखता है वो। और वही चीज अब बच्चा जो है अमेरिका में पैदा होता है वो थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे अमेरिका में पॉल्यूशन नहीं है, वहां पे और जिंदगी बहुत ज्यादा एडवांस है, वहां पे वो हर चीज रिमोट से करता है। तो ये सारी सेंसेस जो ना बच्चे के अंदर जाती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे नाक, कान, अगर हम देखें आंख, हाथ, पैर, कान, ये सब चीजें सुन के उसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो जो चीजें उसके अंदर हम डालते हैं वो सब चीजें, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो उसको ना समझ में आती हो, ठीक है। अगर आप देखें बच्चे के अंदर ना डर है, ना लालच है, ना उम्मीद है, ना दुख है, वो सांप के साथ भी खेल लेता है, वो बच्चा एकदम प्योर फॉर्म है, वो उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, आपने देखा होगा कितने लोगों को बचपन में करंट लगा है, ठीक है। एक ही बार लगता है, लेकिन मुझे पता है एक बार करंट लग गया ना, वो उसके जो माइंड के अंदर जो चला गया वो उसको कभी भी नहीं भूल पाता। अगर एक बार आपको कोई शौक लग गया किसी भी तरह का, आप उस शौक को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जिनको कि किसी समय में एक एक्सीडेंट का मतलब झटका लगा, मतलब होने ही वाला था, वो बच गया, लेकिन वो इम्पैक्ट आज भी उनके ब्रेन पे ऐसा है जैसे कि जैसे वो अभी सोचते हैं ना तो उनको वो ही आभास हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का माइंड है हमारा जो कि ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग चलती रहती है और ये प्रतिदिन होती है हमारी, ठीक है। तो इस प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग खेल बड़े होते हैं। अगर हम यहाँ पर हम देखें तो हम जब जैसे जैसे छोटे छोटे से बड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम छोटे होते हैं तो स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने से क्या होता है, ठीक है, हमें को एक माहौल मिलता है, वहाँ पे हम ABCD क्या ये बहुत सारी चीजें सुनते हैं। तो हमारी जो ना स्कूल में जाने के बाद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं, ठीक है। फिर जब
थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर हमारे पास में विजडम आने लगती है, हमें पता चलने लगता है यार ये बच्चा अच्छा है, ये गंदा है, तो ये तो बच्चा आपने देखा होगा उस समय पे जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी दोस्ती करते हैं लोगों के बच्चों के साथ में, जो कि उनके साथ उसके मतलब उनके एनर्जी लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे शैतान बच्चे हैं तो उनको शैतान बच्चों का साथ मिल जाता है, होशियार बच्चे हैं वो होशियार बच्चों के साथ में, तो ये विजडम आ जाती है। कुछ समय बाद क्या होता है जब वो और बड़े होते हैं तो लॉजिकल माइंड डेवलप हो जाता है। जैसे कि हम 10th 12th की बात करें तो वहां पे क्या होता है, बच्चों को पता होता है कि मुझे साइंस लेना है, मैथ लेना है, मुझे जो ना अपने कैस्ट किस हिसाब से वो करना है, ठीक है। फिर और बड़े होते हैं, फिर वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एंड बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिकल लाइन में चले जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर बनते हैं, और फिर उसके बाद में एंड में आके जब आप कंप्लीट करते हो तो आप फाइनल प्रोडक्ट बन चुके होते हो, एंड दिस इज कॉल्ड आपकी लाइफ। अब आप उस स्टेज में हो जब आप उड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर वहां तक की जो जर्नी होती है ना, सही है नहीं, इसमें आपके पास में पूरे जीवन में मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे दुख आएंगे, बहुत सारे तनाव आएंगे, डर आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, एंजाइटी आएगी, लालच भी आएगा, निर्णय नहीं लेने पर लैक ऑफ डिसीजन, या कहें तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होगा, असफल होंगे, बहुत सारी बार फेलियर होंगे, तो आपका जो माइंड होता है ना धीरे धीरे उसकी प्रोग्रामिंग होती चली जाती है, और एंड तक आते आते काफी कुछ नेगेटिव उसके अंदर डल जाता है। और ये प्रक्रिया हम सभी आम जो लोग हैं सबके साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे माहौल का हमारे ऊपर पूरा इम्पैक्ट आता है। अब अगर हम देखें ये जो नेगेटिविटी इसमें इतनी सारी पड़ी हुई है, ये इनपुट आया, चाहिए, अब इसको हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है। क्यों करना है खत्म? क्योंकि असफल लोग जो होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, आप जब उनसे बात करोगे तो वो हर चीज में ना करने का कारण जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आपको हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज हमें अपने इस माइंड की प्रोग्रामिंग को बेटर करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठ के 90 मिनट अपने आप को दें, चाहिए। और ये अभी तक प्रूफ हो चुका है, जो लोग सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, वो लोग जो सफेद नहीं, लेट उठते हैं या रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वर्ल्ड के अंदर सभी लोग जो बहुत ज्यादा सफल हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि सोकर उठने के लगभग 90 मिनट तक कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, पावर में होता है, और यही सब सही टाइम है जब आप माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो हमारे पास में एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। जब हम पैदा नहीं होते, माँ के पेट में होते हैं, उस समय से हमारा माइंड विकसित होना शुरू होता है। और आपने सुना होगा कि एक जो हमारे महाभारत थी उसमें अभिमन्यु एक किरदार था जिसने कि व्यूह रचना जो चक्रव्यूह उसको तोड़ने की पेट में सीखी थी जब वो माँ के पेट में था। तो आप सोचो उस समय पे प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है इस माइंड की। अब आप सोचो उस समय की जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। मीन्स हमारे पूरे शरीर के एक एक सेल, एक एक ऑर्गन का सारा कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। इट इज अ वेरी पावरफुल माइंड। लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है ये डायरेक्ट नहीं होती, वो होती है कॉन्शियस माइंड के द्वारा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस कॉन्शियस माइंड के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, करंट लग गया ना, उसका इम्पैक्ट खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमारे को अपने उन नेगेटिव विचार को खत्म करना है और अपने पॉजिटिव विचार को उसके अंदर एक्टिवेट करना है। तो अब हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पड़ेगी जरूरत माहौल की। वो माहौल कैसे होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी प्रोग्रामिंग इनपुट कैसे होगा। अब आपने क्या करा, सुबह उठते हैं, उठने के बाद 90 मिनट
ठीक है, आपने सुबह उठते सबसे पहले प्राणायाम योगा एक्सरसाइज करें, ठीक है, और उसके बाद में माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे बंद करनी है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग इनपुट कहाँ से जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जाता है वो न्यूज़पेपर। सुबह उठ के 90% लोग उठते सबसे पहले न्यूज़पेपर लेते हैं, और उसमें आपको पता है न्यूज़पेपर के अंदर 10% मैक्सिमम पॉजिटिव न्यूज होती है, 90% नेगेटिव न्यूज देखना। समाचारों में वो आपको पता है 10-10 लोगों को बैठा के उनके साथ क्या क्या किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आजकल शॉर्ट वीडियोस में पूरा दिन निकाल देते हैं, ठीक है। दुखी के वीडियो देखना, ठीक है, बहुत सारे लोगों को सैड सॉन्ग्स पसंद आते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्सपोज वीडियो, ठीक है, जिसमें कि किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, फ्रॉड वीडियो, क्राइम के वीडियोस बहुत रहते हैं। नेगेटिव टॉक करना, बहुत सारे लोगों को बहुत आनंद आता है नेगेटिव टॉक करने में, ठीक है। नेगेटिव फ्रेंड्स के साथ रहना, ठीक है, और अत्यधिक सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट रहना। ये सारी इनपुट जो है ना वो सारे हमारे ब्रेन के अंदर रेगुलर जाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 90% लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इनपुट की बात करें तो क्या करना है, सुबह उठते सबसे पहले ऑडियो बुक पढ़ें, सही है, सुने मतलब ऑडियो बुक्स को, सही है, पढ़ भी सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स पढ़ें, ठीक है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसे बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये भी एक किताब है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। एक सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के बहुत सारे प्राणायाम योगा मेडिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम का मैनेजमेंट, हैबिट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, किताबें आती हैं इनके सबके ऊपर, ठीक है। और क्रिएटिव वीडियोस देखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, कॉमेडी वीडियो देखें, और एक्सरसाइज योगा मैगजीन, ये सारे पॉजिटिव इनपुट्स हैं। एक व्यक्ति सुबह उठ के नेगेटिव इनपुट्स डाला और एक व्यक्ति ने उन्हीं नेगेटिव को खत्म करने के लिए पॉजिटिव इनपुट डालने शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। और किस लेवल पे चेंज होती है, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति अगर इस कार्य को सुबह उठते ही मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज ये करना शुरू कर देता है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता देता हूँ विद इन 3 मंथ्स उस व्यक्ति के अंदर इतने बड़े चेंजेस, इतने सारे चेंजेस आएंगे, उसका बोलने का, उसका चलने का, खाने का, पीने का, उसकी हेल्थ, वेल्थ, और उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसके जो पर्सनैलिटी है वो एकदम चेंज हो जाती है। और ये प्रक्रिया कैसे हुई, क्योंकि हमने इनपुट दोनों उसमें डालने शुरू कर दिया। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग सुबह 6:30 बजे एक मीटिंग करते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग अपने एफर्मेशंस करते हैं, बोलते हैं उसको, ठीक है, और मेडिटेशन भी करते हैं, और उससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, वो धीरे 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 हमारे को बिजनेस में मजा दिलाने लग जाती है। अब जैसे हम लोगों ने अपनी एफर्मेशंस बनाई हुई है, मुझे एमवे बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन एमवे बिजनेस में बहुत आसानी से सीख लेता है, मैं रोज सौदा प्लान करता हूँ, हेल्थ प्लान करता हूँ, मैं रोज प्रोडक्ट डिटेल करता हूँ, मैं रोज बुक पढ़ता हूँ, सीरीज सुनता हूँ, फंक्शन अटेंड करता हूँ, मैं रोज अपनी अपलाइन डाउनलाइन से बात करता हूँ, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, मेरा ग्रुप इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क बन गया है, मेरे ग्रुप में प्रतिदिन नए कस्टमर्स, नए स्पॉन्सरिंग बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से हम लोग अपने सेल्फ टॉक बना रखी है, हम उसको करते हैं, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, पैसा मेरी तरफ खिंचा चला रहा है, ब्रह्मांड सभी दिशाओं से खिंचा चला रहा है, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मतलब हम लोग इतना एंजॉय करते हैं, और ये चीज हम बोल के क्या करते हैं, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को करते हैं। तो इसको अगर हम 90 दिन तक करते हैं, तो दोस्तों ये जो आपका जो माइंड है ना, ठीक है, ये असफल से सफल लोगों की श्रेणी में आ जाएगा। और इस कार्यक्रम को करने के लिए आप सुबह अपना इस काम को करना शुरू करें, और जब आप इस काम को करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो बिजनेस है ना, ये इट इज अ वेरी सिंपल बिजनेस एंड कॉमन सेंस का बिजनेस है। कॉमन सेंस क्या है, दुकान बदलनी है, दुकान बदलने के बाद अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल लगता है, अच्छा दूसरों को बताना है, और लोगों को इस सिस्टम के द्वारा एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारे माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग है ना उसको चेंज करना है, तो उसमें आपको क्या करना है, अपने को इस माहौल के अंदर रखिए, इन मीटिंग्स के अंदर जुड़िए। और दोस्तों मैं एंड में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज आपने इस समय पे अगर डिसीजन लिया इस बिजनेस में आने का, तो मैं आपको आने वाले 1 साल
आपके जीवन का सबसे सुनहरी साल हो सकता है। 2026 आपके लिए यात्रा साल हो सकता है। आप जीवन भर ये याद रखेंगे कि आपका कितना अच्छा समय था, जो आपने इस बिज़नेस के लिए हाँ बोल दिया। और मैं आपको फिर बताता हूँ, इंडिया के अंदर अभी जो पिछले 11 सालों में हुआ है ना, आने वाले 4 सालों में जो होने वाला है, वो इतना बड़ा है चाहिए कि आज आप अपने परिवार के, मुझे नहीं पता आज क्या है, लेकिन आने वाले 4 साल में आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकते हैं और इस बिज़नेस के अंदर वो सारी क्षमताएँ हैं। तो इसी के साथ में मैं आपको सिर्फ़ इतना ही कहूँगा, आप भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप इस बिज़नेस को पैशनेटली बिल्ड करें। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट।